अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम काउंट नाउन और मास नाउन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि काउंट नाउन किस कौन से होते हैं। सो काउंट नाउन्स मींस काउंटेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब काउंट नाउन्स में वो नाउन्स आते हैं जिनको आप सेपरेटली काउंट कर सकते हो, ठीक है, जो कि कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक रेफ्रिजरेटर में केन्स ऑफ सोडा की केन्स पड़ी हुई हैं, तो केन्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक फ्रिज के अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर केन्स पड़ी हैं, तो बॉक्स जो है वो, अब यही कहोगे कि केन्स जो है एक तरीके से मतलब एक बॉक्स में, तो बॉक्स की क्वांटिटी कितनी हुई, एक हुई, ठीक है। जबकि अगर मैं कैंस को सेपरेटली देखूँ, उसको बॉक्स से निकाल कर देखूँ, तो फिर मैं उसको ईजिली काउंट कर सकता हूँ। तो काउंट नाउन्स में वो मतलब वो चीज़ आती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंटेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और ये बेसिकली प्लूरल होते हैं, ठीक है। जबकि माउस नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव, अगर मैं जैसे कि ये एक कैटेगरी ऑफ पीपल की बात करूँ, तो ये क्या है कि एक कैटेगरी मैंने उसको एक ही उसमें ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। यानी कि उनका एक लेट सपोज कि उनका मैंने एक बंच बना लिया और बॉक्स में उनको डाल दिया, ठीक है। तो जो बॉक्स है, अब वो क्या है कि नाउ इट्स अ कलेक्टिव थिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल थिंग। तो जो कलेक्टिव थिंग है उसको मैं एक ही काउंट करूँगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो मास मास नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जो काउंट नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो, दे आर काउंटेबल। और जबकि जो मास मास नाउन है वो काउंटेबल नहीं है, और क्योंकि वो कलेक्टिव एक ही चीज़ है। सो आप उसको आपने उसको बॉक्स में, मतलब समझे कि 5 लोग हैं और उनको आपने बॉक्स में नहीं डाला हुआ है, तो ये जो पाँच पाँच लोग हैं वो काउंट नाउन है, ठीक है। अब नाउ यू कैन काउंट दैम, सो दे आर प्लूरल। अब और उन्हीं 5 लोग को उठा के बॉक्स में डाल दो, तो बॉक्स क्या है, बॉक्स जो है एक चीज़ है। सो बॉक्स क्या है कि सिंगुलर है, ठीक है। नाउ इन काउंट नाउन्स यू सी द ऑब्जेक्ट आइटम पर्सन इंडिविजुअली रादर देन एज अ होल, ठीक है। आप जो है इसको इंडिविजुअली देख रहे होते हो इन लोगों को एज अ, और इनको एज अ होल, यानी कि मतलब एक बंच ऑफ ग्रुप या एक ग्रुप में नहीं देख रहे होते हो, ठीक है। सो इन मास नाउन यू सी ऑब्जेक्ट आइटम्स एंड पर्सन एज अ होल, ठीक है। यहाँ पे आप जो है उनको एक ही एक कलेक्टिव ग्रुप में देख रहे होते हो, ठीक है। तो जिसके वजह से काउंट प्लूरल होते हैं, मास नाउन सिंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है कि शी ईट मैनी ऑफ द बर्गर्स एट रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब ये मैनी जो है इसके साथ बर्गर्स के साथ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बर्गर बहुत सारे हो सकते हैं, यू कैन काउंट दैम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा कि शी एट मच ऑफ द बर्गर, अब देखो यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है, बर्गर में एस नहीं है। तो इसका मतलब कि मच ऑफ द बर्गर, यानी कि एक ही बर्गर का उसने बहुत सारा खाया, उस एक ही बर्गर को उसने बहुत सारा खाया, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि उसका थर्ड फोर्थ ऑफ द पोर्शन खा लिया, ठीक है। सो ये सेंटेंस जो है ये भी करेक्ट है, ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। अब देखो थर्ड सेंटेंस देखो, इसमें लिखा हुआ कि शी ईट मेनी ऑफ द बर्गर एट द रेस्टोरेंट, बर्गर के साथ एस नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे मेनी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि एक ही बर्गर था और उस बर्गर को उसने मेनी किस तरीके से खाया, ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।